लाइव इनकम कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑरिफ्लेम में कितने अलग-अलग तरीके हैं जिनसे हमें इनकम मिलती है। तो सो अगर वैसे तो ऑरिफ्लेम में ऑलमोस्ट लाइक 40 प्लस वेज हैं जिससे आपको इनकम मिलती है। बट आज हम सारे तो नहीं, बट जो मेन मेन है उनको कवर करेंगे। और साथ साथ हम इनकम जो कवर करेंगे 22% लेवल तक की इनकम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो एडवांस लेवल का सक्सेस प्लान की इनकम है विच इज बोनसेस, जो डेप्थ में हमारी लीडरशिप से आती है, वो हम कभी एडवांस सक्सेस प्लान में कवर करेंगे। बट आज जो हम करेंगे वो बेसिक होगा और उसमें हम अलग अलग इनकम की बात करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारी जो शुरुआती तौर पे जो हमें इनकम मिलती है, तो पहली इनकम जो होती है वो होती है इमीडिएट प्रॉफिट। और इमीडिएट प्रॉफिट कितना होता है? 25%। उसको भी हम समझेंगे क्यों मैं बोल रहा हूँ 20। अक्सर लोगों के दिमाग में ये आता है कि 20% का डिस्काउंट होता है, तो 25% का प्रॉफिट कैसे हुआ? सो वो भी हम समझेंगे। देन इसके बाद जब आप लेवल अचीव करते हो, अगर आप लोगों ने, जो लोग नए हैं, अगर उन आपने कभी अपने अपलाइंस वगैरह से सुना हो कि 3% लेवल हो गया, 6% लेवल हो गया, 9% हो गया, मैनेजर 12, 15, 18, सीनियर मैनेजर 22। तो ये जो लेवल है, तो जब आप कोई लेवल अचीव करते हो और फिर जब अपने लिए ऑर्डर डाल रहे हो, तो जिस लेवल पे आप हो उस लेवल के बराबर का कमीशन आपको मिलता है अपने पर्सनल ऑर्डर पर। यानी आपने जो सेल्फ यूज के लिए भी आपने सामान खरीदा है, उस पर भी आपको इंसेंटिव मिलते हैं और उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और वो कितने के बराबर है? जितना परसेंट आपका लेवल है, उतने ही परसेंट का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा इंसेंटिव। तो इंसेंटिव्स क्या होते हैं? तो इंसेंटिव वो होते हैं जो आ, एक मुझे 1 मिनट दे दीजिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम बात कर रहे थे इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जैसे मैं एक 9 परसेंटर हूँ और मेरी टीम में कोई 3% लेवल पे है, कोई 6% लेवल पे है। तो मेरे जो मेरे नीचे जो अलग अलग लेवल पे लोग हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, मेरे नीचे जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसका जो लेवल है, तो मुझे उनसे कितनी इनकम मिलेगी? तो मेरा लेवल माइनस मेरी डाउनलाइन का लेवल, जो डिफरेंस होता है डाउनलाइन के साथ, जो डिफरेंस है, खुद का लेवल माइनस डाउनलाइन का लेवल, तो वो जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं इंसेंटिव। और हमारे नेटवर्क में जितने भी हमारे फर्स्ट लेवल पे डाउनलाइंस हैं, उनसे हमें ये डिफरेंशियल इनकम मिलती है और इसी को बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो जब आपका ट्रेड डिस्काउंट, इंसेंटिव्स, बोनसेस, अब बोनसेस कैसे मिलते हैं? जब आप 22 परसेंटर हैं और आपके टीम में 22 परसेंटर्स आने शुरू हो जाएं, तब आप बोनस कमाना शुरू करते हो। तो आप बोलोगे डिफरेंस इनकम तो 22 - 22 तो जीरो हो जाएगी। बट चूंकि वो स्प्लिट अवे हो चुका है, अब 22 बनने के बाद कोई भी इंडिपेंडेंट लीडर हो जाता है। तो जब स्प्लिट अवे हो जाता है, तो हमें उससे हमेशा अ, जो डिफरेंशियल इनकम होती है, वो 5% बोनस, और डेप्थ में और ज्यादा अलग अलग कुछ कुछ होते हैं। बट बोनसेस कब मिलते हैं?
जब आप खुद एक 22% हो और अपनी टीम में 22% क्रिएट करते हो, तो उनसे आपको बोनसेस मिलते हैं। फिर क्या होता है? कैश अवार्ड्स। कैश अवार्ड्स क्या? जब आप एक डायरेक्टर लेवल या उससे बड़ा लेवल लेते चले जाओ, तो ऐसे डायरेक्टर से लेके ऊपर 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 आप जाएंगे तो 17 लेवल हैं, 17 लेवल्स। और हर लेवल को अचीव करने पे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका टाइटल बढ़ता है, आपको कॉन्फ्रेंसेस मिलते हैं, बट इसके साथ साथ आपको एक अवार्ड भी मिलता है, और वो अवार्ड होता है कैश के रूप में। तो अवार्ड जैसे किसी भी चीज के लिए एक बार दिया जाता है, इसी तरह कैश अवार्ड भी एक बार मिलता है एक टाइटल के लिए। तो इस तरह करके आप कैश अवार्ड्स भी कमाते हो। तो ऐसे 17 कैश अवार्ड है सक्सेस प्लान में। पहला कैश अवार्ड जो डायरेक्टर लेवल पे, वो 50,000 रुपए का है। वहीं जो सबसे टॉप लेवल डायमंड प्रेसिडेंट है, उस लेवल पे जो कैश अवार्ड है वो है 5 करोड़ रुपए का। अगर ये 17 कैश अवार्ड को हम समअप कर दें, जोड़ दें, तो 11 करोड़ रुपए के तो कैश अवार्ड की ही इनकम है सक्सेस प्लान में। तो एक बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी है। अगर पिछले 10 सालों की ही बात की जाए, तो ऑलमोस्ट आप 300 करोड़ रुपए के लोग कैश अवार्ड कमा चुके हैं ऑरिफ्लेम से, जो कि वन टाइम इनकम है, सिर्फ एक बार दी जाती है। और अगर मंथली इनकम जोड़ दी जाए, तो मंथली इनकम 10 सालों की जो लोगों ने हर महीने अपने बैंक अकाउंट में और कैश के रूप में लोगों को मिलती है प्रीपेड में, वो 1,600 करोड़ रुपए है। तो ये जो मैं इंसेंटिव्स, इमीडिएट प्रॉफिट तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट, इंसेंटिव, बोनसेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, यही 1,600 करोड़ है। और जो कैश अवार्ड जो फिफ्थ नंबर पे आप देख रहे हैं, वो 300 करोड़ रुपए है। तो इतना ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, और भी बहुत सारे तरह की इनकम्स हैं जो आपको मिलती हैं। तो जो है, अगर हम समझें लेवल्स को कि लेवल्स कैसे कैसे होते हैं, तो जैसे कि अब सबसे पहले हम टाइटल समझ लेते हैं। तो टाइटल्स क्या होते हैं? तो हमारे यहाँ जो टाइटल्स होते हैं, वो बेसिकली शुरुआत होता है ब्रांड पार्टनर लेवल से। तो जब आप 0% से 9% के बीच में होते हैं, तो तब आप एक ब्रांड पार्टनर होते हैं। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे आप देखें, तो जब आपके पॉइंट, आप और आपकी टीम मिलके जो पॉइंट्स कर रहे हैं उनको जोड़ा जाता है। और अगर आपके पॉइंट्स 200 से कम हैं, आपके और आपकी टीम के मिला के, तो आप 0% लेवल पे हैं। अभी अभी आपने 0% ही किया है। द मोमेंट आप 200 पॉइंट टच करते हो, और ये महीने के महीने टोटल किए जाते हैं, द मोमेंट आप 200 पॉइंट पे पहुंचते हो, आप एक 3% ब्रांड पार्टनर बन जाते हो। जब आप 600 पॉइंट करते हो, तब आप 6% ब्रांड पार्टनर बन जाते हो। जब आप 1,200 पॉइंट करते हो, तब आप 9% के ब्रांड पार्टनर बन जाते हो। तो यहां तक हमारे ये 4 लेवल जो है, ये ब्रांड पार्टनर है। अब इससे आगे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आप प्रमोट होके ब्रांड पार्टनर से बन जाओगे क्या? मैनेजर। और मैनेजर लेवल पे भी हमारे 4 अलग अलग लेवल हैं। 2,400 पॉइंट करने पे 12% मैनेजर, 4,000 पॉइंट करने पे 15% मैनेजर, 6,600 पॉइंट करने पे 18% मैनेजर, और 10,000 या उससे ज्यादा पॉइंट करने पर हम 22% सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। अब तक मैनेजर थे, अब हम सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। और इसके बाद जो शुरू होते हैं, वो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं। 17 ऐसे लेवल्स होते हैं जो हम करते हैं। तो ये, बट ये जो हम जो पॉइंट्स टैली के बेसिस पर हमारे लेवल्स डिसाइड होते हैं। तो हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। तो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, या आपकी टीम कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है, तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। और उन पॉइंट्स को जब जोड़ दिया जाता है, तो टोटल पॉइंट आ जाते हैं ग्रुप के। और उसके बेस पर आपका लेवल डिसाइड होता है कि आप किस लेवल पर हैं। तो ये होता है हमारा पॉइंट टैली। सो यहाँ पे हर लेवल की एक इंडिकेटिव इनकम, लगभग इतनी इनकम होती है ना। और ये इनकम, जैसे 3% लेवल पे 284 रुपीज की, 6% लेवल पे 1,400 रुपीज की, 9% लेवल पे 4,000 रुपीज की, 12% लेवल पे 10,200, 15% लेवल पे 18,600,
18% लेवल पे 34,000, डायरेक्टर लेवल पे 58, गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे 1,26,000, डायमंड डायरेक्टर लेवल पे 5,04,000 एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे 10,08,000। और एग्जीक्यूटिव के बाद प्रेसिडेंट और वो सब भी लेवल है। बट ये सारी की सारी इंडिकेटिव इनकम है कि लगभग आपको इतनी इनकम मिलेगी। इनकम इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि टीम किस तरह से बनी है, कितने लोग हैं जो आपके डायरेक्ट में जुड़े हुए हैं, फिर उन डायरेक्ट के नीचे कितना डेप्थ है। तो इस बिजनेस में विड्थ और डेप्थ को दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ दो लाइनें पकड़ूं और उन्हीं को ग्रो कराता रहूं, तो डेफिनेटली आपका टाइटल जल्दी आ जाएगा, बट उस ग्रुप में इनकम ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास विड्थ कम है। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ विड्थ पे काम करूं, इनकम ज्यादा कमा लूं, हो सकता है शुरू में इनकम थोड़ी ज्यादा आ जाए, बट दिक्कत क्या होगी, आपका नेटवर्क बिल्कुल अनस्टेबल होगा क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और एक आइडियल स्ट्रक्चर जो बना है, जो जो काम करता है, जो हम सजेस्ट करते हैं, वो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चार पांच लोग, हमेशा पांच लोग आपके डायरेक्ट जुड़े हों, और फिर उन सब के नीचे पांच 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 की कोशिश कीजिए कि इस तरह का नेटवर्क बने। अगर इस तरह से नेटवर्क डेवलप होगा, तो आप देखेंगे हर लेवल पे आप अच्छी इनकम पाएंगे। हो सकता है इससे भी ज्यादा इनकम मिल जाए आपको। सो डिपेंडिंग ऑन आपका स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे आपको इनकम मिलती है। अब हम बात कर रहे थे हमारी पहली इनकम, जिसको हम बोल रहे थे प्रॉफिट 25% का। तो कई बारी लोग अक्सर मुझसे बोलते हैं, सर जब 20% का डिस्काउंट मिलता है तो प्रॉफिट 25% कैसे होता है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको जो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो किस पे मिल रहा है? एमआरपी पर। वो प्रोडक्ट हो सकता है कि इस महीने कोई ऑफर में नहीं है, तो उसकी फुल एमआरपी होगी। हो सकता है कंपनी इस महीने उस प्रोडक्ट को 30% ऑफ पे दे रही है, तो 30% ऑफ करने के बाद जो वैल्यू बची, उसको बोलते हैं ऑफर एमआरपी। तो उस पर, तो आपको एमआरपी पर 20% की छूट मिल जाती है। तो यहां पे अगर कैलकुलेशन को समझें कि 2,000 रुपए का प्रोडक्ट है, जो उसकी एमआरपी है, आपने 2,000 रुपए पे नहीं करे कंपनी को, 2,000 रुपए की उसकी एमआरपी है। चाहे वो ऑफर एमआरपी है, चाहे फुल एमआरपी है, वो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो किताब में छपा होता है। तो 2,000 की एमआरपी है। अब 2,000 की एमआरपी जो है, उसका 20% डिस्काउंट मिला, तो 2,000 का 20% कितना हो गया? 400 रुपया। अब 400 रुपया लेस हो गया 2,000 में से, तो आपने पे कितना किया कंपनी को? 1,600 रुपये। तो आपने बिजनेस में लागत कितनी लगाई है? 1,600 रुपये की, ना कि 2,000 की। 2,000 तो एमआरपी थी, आपको डिस्काउंट मिला ना। तो अब डिस्काउंट कितना मिला? 20%। तो आपने 20% का डिस्काउंट लगने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गया 1,600 रुपये का। तो आपकी लागत कितनी हुई? 1,600 रुपये की। आप इसको कितने का बेच सकते हो? 2,000 तक का, क्योंकि किसी को भी कैटलॉग दिखाओगे उसमें 2,000 लिखा हुआ है। तो 1,600 लगाकर अगर आप 2,000 का बेचोगे तो कितने रुपए कमाए आपने? 400 रुपये। अब ये 400 रुपये 1,600 का कितना परसेंट है? 25%। आप 2,000 का 400 रुपये का कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप 1,600 पे 400 का कैलकुलेशन करोगे, तो ये बनता है 25% का डिस्काउंट। इसीलिए बोला जाता है कि ऑरिफ्लेम में 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो सॉरी, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट 20% एमआरपी पे, बट 25% का हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इस चीज का हमेशा याद रखें कि आपका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 25% है, क्योंकि वो आपकी लागत पे कैलकुलेट होता है। हम एमआरपी पे नहीं करते कंपनी को, हम डिस्काउंट करके पे करते हैं कंपनी को। तो इसलिए आपकी जो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होगी, वो किस वैल्यू पे होगी? 1,600 पे, क्योंकि 2,000 रुपये तो एमआरपी है जो आप पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो आई होप कि ये हमें क्लियर है कि प्रॉफिट 25% कैसे होता है।
अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। हमारी जो अगली इनकम है इमीडिएट प्रॉफिट के बाद, जो हम कैलकुलेशन करेंगे, वो है ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो कैलकुलेट किया जाता है वो उस बिजनेस वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया जाता है जो खुद की परचेज का है। और वो किस लेवल के बराबर का होता है? जो आपका खुद का लेवल है उतना ही परसेंट आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 22% लेवल पे हैं और आपने 200 रुपीज की सेल्फ परचेज की है और उसका बिजनेस वॉल्यूम मान लीजिए 10,000 रुपये हो गया, तो 10,000 का 22% ही आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो ये पहला चेक अमाउंट है जो आपका बनता है आपकी खुद की परचेज पर। और कितना परसेंट बनता है? जितना परसेंट आपका लेवल है। अब बात आती है इंसेंटिव की। तो इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव वो होता है जो आपका लेवल और जो आपके डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप 15% लेवल पे हैं, आपकी डाउनलाइन 9% पे है, तो आपको कितना मिलेगा कमीशन? 15 - 9 हो जाएगा 6%। यानी कि ये जो आपका 9% ब्रांड पार्टनर है, ये खुद तो 9% कमाएगा, बट चूंकि आपका लेवल इससे 6 लेवल ऊपर है, तो ये डिफरेंस आप इससे कमाएंगे और इसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो ये हमारी दूसरी तरह की इनकम। अब बात आती है कि कंपनी को जो आप पैसा पे करते हो, क्या वो सारा का सारा पैसा कंपनी की पॉकेट में आता है? नहीं, क्योंकि उसमें टैक्सेस और लेवाए होते हैं। तो जब आपने जो पैसा दिया है उसमें जो गवर्नमेंट के टैक्स लेवाए हट गए, तो जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी की पॉकेट में आता है। और कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस वॉल्यूम, जो आपने एक्चुअल बिजनेस कंपनी को दिया। अगर 500 रुपए का प्रोडक्ट, आपने 500 रुपए किसी प्रोडक्ट के लिए पे किए हैं, तो उस पे टैक्स और लेवाए हट जाएगा। अब बाकी जो पैसा बचा, मान लीजिए 100 रुपए हट गए एग्जाम्पल के तौर पे, तो बाकी बचे 400 रुपया। तो एक्चुअल बिजनेस वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ वो 400 रुपए का क्रिएट हुआ। और जितनी भी कमीशंस, बोनसेस, ट्रेड डिस्काउंट, सब चीजों का जो कैलकुलेशन होगा वो बिजनेस वॉल्यूम पे होगा, ना कि वो एग्जैक्ट बिल अमाउंट जो आप पे कर रहे हो, क्योंकि उसमें टैक्स और लेवाए हैं। और जब वो हटेंगे तो बैलेंस आपका यही बचने वाला है। तो इस चीज का हमेशा याद रखिए कि बिजनेस वॉल्यूम एक्चुअली जो अमाउंट आपने पे किया उससे अलग होता है, क्योंकि आप जो अमाउंट पे करते हो वो टैक्सेस और लेवाई के साथ करते हो, लेकिन हटने के बाद ही उसके ऊपर कैलकुलेशंस होती है। और क्या इनकम होती है? एक और इनकम है जो हमारे सीनियर मैनेजर एंड अबव लेवल पे मिलती है। वो क्या है? लीडर्स क्लब, एलसी क्लब। लीडर्स क्लब क्या होता है? लीडर्स क्लब एक क्राइटेरिया है, एक क्वालिफिकेशन है, जो हर महीने अगर आप क्वालिफाई कर लो तो आपको ये जो इनकम मैंने बताई है, इन इनकम के अलावा अलग से ये इनकम आती है। अब ये जो क्राइटेरिया है, ये क्या है और कैसे इस पे इनकम आती है, इसको समझ लें। तो आप देखेंगे कि आपको क्या करना पड़ता है? पर्सनल खुद के 200 पॉइंट करने होते हैं। और लीडर्स क्लब का बोनस किसको आता है? 22% एंड अबव को। तो 22% लेवल पे कितने पॉइंट करने हैं? 10,000। तो खुद के और ग्रुप के मिला के 10,000 पॉइंट होने चाहिए। एक्टिविटी, एक्टिविटी परसेंटेज क्या होता है? मान लीजिए आपके ग्रुप में 200 लोग हैं, उस 200 में से अगर 100 लोग एक्टिव रहते हैं, तो यानी 50% लोग एक्टिव रखते हैं जिनका मिनिमम ऑर्डर 10 BP का हो, तो इसको बोलेंगे 50% की एक्टिविटी। मान लीजिए 120 लोग एक्टिव रहते हैं, तो यानी 60% की एक्टिविटी। 130 लोग रहते हैं, तो यानी 65% की एक्टिविटी। तो इस तरह ये जो एक्टिविटी का परसेंटेज है ये वेरिएबल होता है, यानी हर महीने चेंज होता है, तो इसका टारगेट आपको हर महीने अलग से मिलता है। फिर क्यूआर, क्यूआर मतलब क्वालिफाइड रिक्रूट। अब क्वालिफाइड रिक्रूट क्या होता है? जो ज्वाइन करके महीने के अंदर 75 BP का ऑर्डर डाल दे, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड रिक्रूट। तो आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो इस महीने ज्वाइन करके
75 BP का ऑर्डर लगा रहे हैं। तो तो आपने जो महीने के शुरू में जो आपकी टीम में जितने लोग थे जिन्होंने पिछले 3 महीने में एक भी बार ऑर्डर डाला, उसको बोलते हैं सेल्स फोर्स। तो आपकी सेल्स फोर्स का कितने परसेंट लोग नए रिक्रूट हुए विद 75 BP, तो उसको बोलेंगे क्वालिफाइड रिक्रूट। और सेल्स फोर्स का कितने लोग एक्टिव थे वो परसेंटेज निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्टिविटी परसेंटेज। तो ये 4 क्राइटेरिया का अगर आप टारगेट पूरा करते हो तो आप लीडर्स क्लब का हिस्सा बन जाते हो। तो सीनियर मैनेजर लेवल पे हो तो आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, डायरेक्टर लेवल पे हो तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हो तो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके ऊपर के कुछ दूसरी तरह की इनकम है जो ड्रीम प्रोग्राम वगैरह हम बोलते हैं, वो और भी बड़ी इनकम है और अलग अलग चीजों के लिए आप कमा सकते हो उसको, तो वो अलग है। ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रुप पॉइंट 15% और 18% के भी दिए हैं। तो ये क्यों दिए हैं? तो यानी 15% लेवल से भी कोई एलसी कर सकता है, बट इस एलसी से पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो फिर एलसी क्यों करना है? तो एलसी इसलिए करना है क्योंकि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई कर सकते हो। आप मैनेजर लेवल पे हो 15% और 18% लेवल पे, तो अपने एलसी क्राइटेरिया को फुलफिल करो, टारगेट को पूरा करो, और मैनेजर सेमिनार की एक टिकट ले लो अपने लिए। तो आप देखो कि एलसी करके कॉन्फ्रेंस भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है, कई सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारी एक और तरह की इनकम है। और ये तो हो गया हमारा थ्योरी का पार्ट। अब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि इनकम कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, और उसके लिए मुझे आप लोगों से थोड़ी हेल्प चाहिएगी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना ब्रांड पार्टनर आईडी और उसका नंबर, सॉरी आईडी नंबर और उसका लेवल जो भी आपका है वो आप मेंशन करें। तो सबसे पहले हम जो 3, 6 और 9% लेवल पे हैं उनके कुछ लोगों की इनकम कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद हम मैनेजर लेवल की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। राइट। तो मैं जब तक अपना सॉफ्टवेयर ऑन करता हूँ, इन द मीन टाइम जो है आप मुझे जल्दी जल्दी ये भेज दें आपके ब्रांड पार्टनर आईडी एंड लेवल, Q&A सेक्शन में लिख देंगे। मैं वहां से रैंडम उठा के कुछ लोगों की इनकम कैलकुलेशन करूंगा। और आज के आज सबकी इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, तो जिन लोगों का हो जाए, जो वॉलेंटियर कर रहे हैं अपने आप को कि उनकी इनकम सबके सामने कैलकुलेट की जाए, गुड। जिन लोगों का नहीं हो पाए प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सबकी इनकम कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि हम सबकी इनकम कैलकुलेट कर पाए। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि किसने अपना नंबर शेयर किया है। 15% पे एलसी वाला फिर से बता दूं? ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सो 15%, 18%, इन दो लेवल पर एलसी करने से क्या होता है? हमें पैसे का बेनिफिट नहीं होगा, बट हम मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। तो जब, और इसका टारगेट आप बिजनेस ऐप में चेक कर सकते हो कि आपके कितना टारगेट है और उसमें से आपने कितना कर लिया है। ये परसेंटेज कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक्टिविटी परसेंटेज, क्यूआर परसेंटेज, ये आपको खुद मैथमेटिक्स लेके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट नंबर दिखा होगा कि इतने आपको, मतलब 20 लोग एक्टिव रखने हैं, उसमें से आपने 8 कर लिए हैं, 12 बाकी हैं। इस तरह से क्लियर लिखा होगा। आपका क्लियर लिखा होगा क्वालिफाइड रिक्रूट, यानी इस महीने नए रिक्रूट विद 75 BP 25 करने हैं, 15 कर लिए हैं, 10 बाकी हैं, ये क्लियर टारगेट रिपोर्ट में लिखा होगा। तो आप बिजनेस ऐप में जाके अपनी टारगेट रिपोर्ट चेक करेंगे तो उसमें एलसी का क्लियर लिखा होता है आपको कितना कितना करना है। एलसी कहाँ से शुरू होता है? 15% लेवल से। 15% लेवल पे और 18% लेवल पे एलसी करने का क्या फायदा है? आप मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई करते हो उसकी मदद से। अब
जो 22% एंड अबव है, उनको क्या फायदा है? वो सेमिनार तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, पर उसके साथ साथ महीने का 4,000, 5,000 और 6,000 रुपये टाइटल के हिसाब से, सीनियर मैनेजर पे 4,000, डायरेक्टर पे 5,000 और सीनियर डायरेक्टर पे 6,000 रुपया कमा सकता है। सो आई होप ये एलसी का क्राइटेरिया क्लियर हो गया है। और अब हम फटाफट से कूदते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, और मैं देखूं क्यूएनए सेक्शन में किसने अपना नंबर दे दिया है। तो यहाँ पे पहला नंबर 3% लेवल पे संध्या है, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है। तो आइए संध्या की इनकम कैलकुलेट करते हैं कि उनका कितना इनकम होता है। और ये, और देखिए मैं तो जो कैलकुलेशन करूंगा मैनुअली बड़े धीरे धीरे करूंगा आपको समझाते हुए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कोई लोग बैठ के ये कैलकुलेशंस करते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर लोग बैठ के कैलकुलेशन करेंगे एक एक इस तरह से, तो पूरा महीना तो कैलकुलेशन में चला जाएगा और इनकम तो अगले महीने आएगी। बट इनकम लोगों के 2-3 तारीख को ही खाते में आ जाती, तो कैसे आती है? क्योंकि हमने हाई एंड सॉफ्टवेयर्स लगाए हुए हैं, वो फटाफट से हम डेटा डालते हैं, वो इनकम कैलकुलेट करता है। एक कुछ ही घंटों में हम अगले दिन वो स्टेटमेंट बैंक में भेज देते हैं और उससे अगले दिन आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। इसलिए, लेकिन आपको पता चले कि कैलकुलेशन कैसे होती है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे संध्या जो है, अगर हम देखें तो लास्ट मंथ इनकी जो फरवरी की इनकम आई है वो 376 रुपीज आई है। अब आप देखें, हमने 3% की इनकम कितनी बताई थी? 284। और इनकी 3% की इनकम कितनी आई है? 376। सो ये तो ज्यादा हो गई। तो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीजों पे। सो आइए इनकी इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मैंने क्या बताया था कि इनकम कैलकुलेशन किस लेवल पे होती है? फर्स्ट लेवल पे आपके कितने लोग हैं जो आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पे। तो आइए इनकी फर्स्ट लेवल रिपोर्ट निकाल लेते हैं। और तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये खुद हैं, इन्होंने अपने खुद के बीपीस जो किए हैं वो किए हैं 222। और इनके नीचे भारती हैं, और भारती के नीचे कुछ टीम है, उन्होंने मिलके 98 बीपीस किए हैं। सो आइए चलिए इनकी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकी इनकम कैसे होगी। तो इसके लिए मैं इस रिपोर्ट को एक्सेल में कन्वर्ट करूंगा और उसके ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है, मैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल देता हूँ। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं जिससे आपको दिखने लगे स्क्रीन पे अच्छी तरह। सो आई होप ये क्लियर है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो संध्या ने अपने खुद के पॉइंट किए वो हैं 222। और इन्होंने कंपनी को जो पैसे पे किए हैं वो कितने हैं? 10,402 रुपीज। बट उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना बनता है? 8,588 रुपीज। सो बैलेंस क्या है? टैक्स एंड लिवाई। तो लेकिन चूंकि टैक्स और लिवाई हटाने के बाद अमाउंट इतना है, तो जो इनकम की कैलकुलेशन होगी वो इस अमाउंट पे होगी। ठीक है। तो और इस अमाउंट पे कितना कमीशन मिलेगा? इनकम कौन कौन सी मिलनी है हमें? टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट, और क्या मिलना है? इंसेंटिव। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा? अपने लेवल के बराबर का। तो अपना लेवल कितना? 3%, तो यानी कि 3% का इनको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना? और इंसेंटिव कितना मिलेगा? खुद का लेवल माइनस डाउनलाइन का लेवल। अब यहाँ खुद का लेवल है 3 और डाउनलाइन का लेवल है 0। तो 3 - 0 यानी कि 3% ही हो गया। तो 3% का इनको ये मिल गया। सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 3%। और इनके डाउनलाइन ने जो बिजनेस किया वो किया है 3,949 बाय 3%, यानी कि ये। अब इसको अगर हम टोटल कर दें तो ये कितना बन जाता है? 376 रुपीज एंड 11 पैसा। और इसको राउंड आउट कर देंगे तो 376 रुपीज हो जाता है। और एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट का चेक इनका बना था, 376। सो ये पहले लेवल की इनकम हमने देखी।
मुझे लग रहा है शायद मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी थी। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप अभी सब दिख रहा हो। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। अभी 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 सबको दिख रहा होगा। मैं वापस से दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने इनकी रिपोर्ट खोली थी, संध्या की। संध्या की जो पिछले महीने की इनकम है वो यहाँ पे शो कर रही है। तो आप देख सकते हैं पिछले महीने इन्होंने खुद के 222 पॉइंट किए हैं, और पूरे ग्रुप के जो पॉइंट किए हैं वो 320 किए हैं। और इसके ऊपर इनको यहाँ पे अगर आप देख सकें तो 376 रुपीज की इनकम शो कर रही है पिछले महीने की। जबकि हमने 3% की इनकम कितनी बताई थी, 284। तो 284 के बदले 376 कैसे आ गई? तो मैंने पहले ही बताया था कि डिपेंड किस चीज पे करता है, कि आपकी विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, उस चीज पे। तो अभी चूंकि ये लेवल ही बहुत छोटा है तो इसमें बहुत ज्यादा विड्थ और डेप्थ तो हो नहीं सकती। बट अच्छी बात क्या है, क्योंकि इनकी खुद की सेल्फ परचेज काफी अच्छी है, तो मे बी इनका पर्सनल यूज ज्यादा होगा, या इन्होंने प्रोडक्ट सेल किए होंगे अच्छी तरह, तो उसके ऊपर इनको ट्रेड डिस्काउंट अच्छा बना। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई? तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे गया और इनकी, मैंने, जबकि हम बताते हैं ना इनकम फर्स्ट लेवल से आती है, तो मैंने फर्स्ट लेवल रिपोर्ट इनकी निकाली। और ये जो रिपोर्ट थी इसको मैंने एक्सेल में यहाँ पे बदल लिया। तो ये एक्सेल में आ गई। अब संध्या है, और संध्या के नीचे एक फर्स्ट लेवल पे एक लीडर ब्रांड पार्टनर है, जो कि 0% लेवल पे, जिनका नाम है भारती। संध्या ने अपने 222 पॉइंट किए हैं, जिसके लिए उन्होंने कंपनी को, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू कलर से, तो 10,400। तो क्या इनको 10,402 रुपीज के ऊपर कमीशन मिलेगा? नहीं। उनको जो कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, वो किस पे मिलेगा? जो टैक्स और लिवाई हटाने के बाद है। तो इसका टैक्सेस और लिवाई हटाने के बाद जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है, जो उनका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है, वो है 8,588 रुपीज। अब इसके ऊपर इनको क्या मिलना है? तो खुद की परचेज के ऊपर क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट, तो जिसको मैंने टीडी करके लिख दिया यहाँ पे। डाउनलाइन जो है, उसने जो बिजनेस दिया है, उसने कितने वॉल्यूम का बिजनेस दिया है? 3,949 खुद का। और अब उनकी जो डाउनलाइन है, भारती की जो डाउनलाइन है, उन्होंने मिलके 3,949 का बिजनेस दिया। इसके ऊपर क्या मिलेगा? इंसेंटिव। इंसेंटिव कितना होता है? खुद का लेवल माइनस डाउनलाइन का लेवल। अब यहाँ खुद का लेवल है 3 और डाउनलाइन का लेवल है 0, तो 3 - 0 यानी 3%। ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? खुद के लेवल का बराबर, तो खुद का लेवल कितना है? 3, तो ट्रेड डिस्काउंट 3%। तो अब 3%, 8,580 रुपीज का 3% हो गया कितना? 257 रुपीज एंड 64 पैसा। एंड देन 3,949 रुपीज का 3% कितना हो गया? 118 रुपीज 47 पैसा। इसको टोटल किया तो कितना हो गया? 376 रुपीज। और हमने इतना ही इनकी इनकम देखी थी। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो एक्चुअली 376 हो जाएगा, 11 पैसे हट जाएगा। तो ये हमारी इनकम कैलकुलेट करने का तरीका है। हम एक आध एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स सी, और उनकी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी ने 22 के दिया है, 22 का बाद में करेंगे, पहले हम ब्रांड पार्टनर्स का 369% का लेवल का देखते हैं। अब यहाँ पे गीता प्रजापति हैं, उन्होंने अपना नंबर दिया है जो कि 3% लेवल पे है। ये इनकी इनकम 3% का हमने कर लिया है, किसी और का देखें 3% के अलावा कोई है। 9% है, चलो दीपा शर्मा 9% पे है। इनकी इनकम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी। एंड अब हम दीपा शर्मा की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जो कि 9% लेवल पे है। सो देखते हैं, सबसे पहले दीपा शर्मा ने पिछले महीने कितने पैसे कमाए हैं, और उसकी कैलकुलेशन कैसे हुई वो हम समझेंगे। तो दीपा शर्मा ने अपने ग्रुप पॉइंट किए थे 1,245। तो 1,200 पे 9% लेवल पे आ जाते हैं। तो 1,245 लेवल करने पर ये 9% लेवल पे आ गई। और इन्होंने इनकम कितनी कमाई है? तो इन्होंने इनकम कमाई है
₹2640। 9% लेवल पे ₹2650 की इनकी इनकम है, ₹2650 की। वेरएज़ हमने टेबल में दिखाया था 4000, तो आप कहेंगे 4000 दिखाई थी, कम क्यों है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इनकम सारी डिपेंड करती है आपके स्ट्रक्चर पर, कितनी विड्थ और कितनी डेप्थ है। बट इनकी इनकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो इनकी फर्स्ट लेवल की रिपोर्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम सारी इनकम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट, और ये इनकी रिपोर्ट एक्सेल में आ गई। इस एक्सेल रिपोर्ट में जो अनवांटेड चीजें हैं मैं वो हटा देता हूँ यहाँ से, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, जिससे आपको बड़ा बड़ा दिखने लगे, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है तो। ओके। अब यहाँ पर कौन कौन सी इनकम मिलेगी इनको? इनको पहले मिलेगा टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, और मिलेगा इंसेंटिव अपनी डाउनलाइंस के ऊपर। सो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट है खुद के लेवल का बराबर, यानी 9%। और इंसेंटिव कितना है? खुद का लेवल माइनस डाउनलाइन का लेवल। तो यहाँ पे दीपा जो है, उनके नीचे जो योगिता है उनका लेवल है 6। तो 9 - 6 यानी कि 9 - 6 हो गया 3। तो 3% की इनकम मिलेगी इनको योगिता से। सोनाली कैलाश, जिनका लेवल है 3, तो 9 - 3 यानी कि 6% की इनकम मिलेगी इनसे। और जो है रविंद्र, जो कि लेवल है 0, तो 9 - 0 यानी कि 9% की इनकम इनसे मिलेगी। तो अब कितना इनकम होगा? तो आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इनका बिजनेस वॉल्यूम 10,198 रुपये, जिसको कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके खुद के लेवल विच इज 9% के बराबर। तो ये इनका इनकम हो गई। और सेम हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे डिफरेंशियल इनकम के लिए। तो आप देखें, इक्वल्स टू, ये इनका बिजनेस वॉल्यूम है योगिता का, पूरी टीम का मिला के, और उस पे मिलेगा इनको 3% का। और इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। और यहाँ पे हम, चूंकि इनकी लास्ट जो डाउनलाइन है उन्होंने कोई बिजनेस किया ही नहीं था, तो उस पर कोई कमीशन मिलना ही नहीं था। तो ₹2650 एंड 29 पैसा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ₹2650 एग्जैक्टली आपकी इनकम हो गई, जो आप कमाओगे इस लेवल पर। एक लास्ट कैलकुलेशन हम करेंगे 22% लेवल की, एंड देन विल वाइंड अप, क्योंकि हमने यही बोला था। तो 22% की किसी ने मुझे भेजा था, एक उनका कैलकुलेट कर देंगे। यस, यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है इनका, बट तो यहाँ पे देखें, ये इनका नाम है वाघेला जिग्नेसा मोहनलाल, और इनकी इनकम है ₹26,544, है ना? तो इतना इन्होंने कमाया है। तो ये इनकम पे कैसे पहुंचे, तो फटाफट से इनकी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओ ओ ओ गलत, फर्स्ट लेवल निकालनी थी, हमने पूरा प्रोसेस ग्रुप निकाल दिया। एक बार फिर से फर्स्ट लेवल शो, और इसको हम एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इनकी रिपोर्ट आ गई फटाफट से। अब जिन्होंने कुछ बिजनेस किया ही नहीं है, तो उनको तो हम हटा देते हैं, क्योंकि उनका तो रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस पर तो जीरो इनकम आने वाली है। तो उसको रख के कोई फायदा भी नहीं, तो वो जीरो इनकम वाले लोगों को तो हम हटा दें यहाँ से। और बाकी का हम रख लेते हैं, और जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली इनकम क्या होती है? ट्रेड डिस्काउंट, टीडी। और फिर होते हैं हमारे
तो ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा? अपने लेवल के बराबर का। तो खुद का लेवल कितना है? 22%। और अब मिलेगी डिफरेंशियल इनकम। तो वाघेला जो है, उनकी जो डाउनलाइन है कपिला बेन, उनका लेवल है 18%। तो 22 - 18 कितना हो गया? 4%। फिर उनके नीचे है वोरा, हुमेरा बेन, उनका लेवल है 6%। तो 22 - 6 हो गया 16%। एंड देन नेक्स्ट है संजन भाई, साजन भाई, इनका जो लेवल है 0%। तो 22 - 0 इज 22%। और फिर सबसे नीचे है रमेश हीरा भाई, जिनका लेवल है 9%। तो 22 - 9 होता है 13%। तो अब कैलकुलेशन करें तो इक्वल्स टू, इनका बिजनेस वॉल्यूम है 9452, मल्टीप्लाई बाय इनको जो ट्रेड डिस्काउंट मिलना है खुद के लेवल का, वो ये हो गया। अब इनकी डाउनलाइंस का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय इनकी डाउनलाइंस का वॉल्यूम। और इसको हम कॉपी कर देते हैं, और इसको हम कर लेते हैं टोटल। तो 26,543 रुपीज और 69 पैसा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 26,544 होगा। देखिए इनको इनकम इतनी ही आई थी, कितनी आई थी? यस, 26,544। तो एग्जैक्टली exactly इस तरह से ये कैलकुलेशंस होती हैं इनकम की। तो मेक श्योर कि जो है हम अपने डेप्थ और विड्थ पे ठीक से काम कर रहे हैं, सो दैट कि हम मैक्सिमम इनकम का बेनिफिट ले सकें। और ये सब जो मैंने टेबल्स बताई, इससे ये इंडिकेटिव है। एक्चुअल इनकम आपके एक्चुअल वॉल्यूम जो आपने जनरेट किया है उसके बेसिस पे होती है। ठीक है जी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय ऑल, टेक केयर।